स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो से हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th इन सब का NCERT सोल्यूशन मिलेगा। और इस चैनल का मेन मोटिव भी यही है कि मुझे सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं देना, मुझे आपको उस सोल्यूशन को फील करवाना है। और ये आप मेरी वीडियोस में फील भी कर पाओगे और आप यहाँ पर देख भी रहे होगे कि मैं हमेशा, देखो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मुझे आपको सोल्यूशन इस तरह से देना है कि वो आपके मन में एक पिक्चर बैठ जाए, आप उसको फील कर पाओ। जैसे ये चैप्टर का रोड मैप है, आप देख भी सकते हो। हर एक एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चंस के लिए कई बार मैं माइंड मैप देने की कोशिश करता हूँ हर एक चैप्टर में, जिससे वो आपके मन में बैठ जाता है और आपसे क्वेश्चंस में गलती नहीं होती। क्योंकि आपको पता है आजकल CBSE ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। उन्होंने केस स्टडी के क्वेश्चंस, रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस काफ़ी आने लगे हैं। तो आपको सिर्फ NCERT नहीं, उस जैसे किसी भी और क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। तो इसलिए हम हमेशा सोल्यूशन को फील करने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ आप मेरी वीडियोस में फील भी कर पाओगे। अब देखो चैप्टर की बात करते हैं, नंबर सिस्टम। अब ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th के लिए नहीं, आज से बाद जब भी आप कोई भी क्लास में, किसी भी क्लास में मैथ्स पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि पूरे मैथ्स का बेसिक है, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखो जिस तरह से यहाँ पर मैंने इस चैप्टर का रोड मैप बनाया, रोड मैप से मेरा मतलब यही है कि देखो नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो रैशनल नंबर है, इसमें इर्रेशनल नंबर्स हमें पढ़ने हैं। ये हम एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स भी मैंने लिखे हैं, ये हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को बेसिकली हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम 1.3 में करेंगे। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ये हम 1.4 में करेंगे। पुरानी NCERT की जो अगर आपके पास पुरानी NCERT है तो 1.4 वो डिलीटेड है। लास्ट में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये हम एक्सरसाइज 1.5 में पढ़ेंगे। तो ये सारा आपका चैप्टर का रोड मैप है। मतलब हमें चैप्टर 1 में ये सभी टॉपिक्स जो हैं, ये सभी एक्सरसाइजेज जो हैं वो कवर करनी है। अब देखो कितने कुछ, मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पर। अब एक तरीका तो ये है कि मैं आपको एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइजेज की या पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे दूँ, बाद में हम क्वेश्चंस को क्रैम करने बैठ जाएंगे। अब वो मुझे लगता है कि वो गलत तरीका है करने का, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ वो तो ये बात हो गई कि आपने 7 दिन का खाना एक ही साथ खा लिया और कहा कि अब मैं 7 दिन कुछ नहीं खाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे और 1.1 में ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। 1.1 में हम रैशनल नंबर्स को मेनली डिस्कस करेंगे। उसमें 2 टॉपिक्स हैं, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं और रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स ये हमें फाइंड करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो रैशनल नंबर को करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता कि नेचुरल नंबर कहाँ से हैं, देखो अगर आप किसी भी बच्चे को बोलोगे ना, कि बहुत छोटे से बच्चे को बोलोगे काउंटिंग सुना, वो हमें बोलेगा 1 2, मतलब ये नेचुरली हमें मिले हुए हैं, तो इसलिए हमें इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। बट जब जैसे जैसे समय में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, हमें कुछ चीज़ों की मैथ्स में और ज़रूरत होगी, मतलब रही होगी, तो वहाँ पर ज़ीरो की इन्वेंशन होती है और तब हम उसको बोलते हैं कि ये होल नंबर्स हैं, ये नंबर हमारे कंप्लीट हैं। बट आपको पता है समय के साथ हम हमेशा तरक्की, मतलब आगे की आगे सोचते रहते हैं और हमें कुछ ना कुछ मैथ्स में और डाउट्स भी आए, तो वहाँ पर जाके हमें नेगेटिव नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तब जाके इंटीजर्स बने कि 0 1 2 3 4 नहीं है, -1 -2 -3 -4 भी है, इनके पीछे भी नंबर्स हैं। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। बट इनसे भी हमारी जो है वो समय के साथ साथ बात नहीं बनी। तो हमें कुछ नंबर्स, देखो कई बार हमारी मतलब कैलकुलेशन में ऐसे नंबर्स आए जहाँ पर हमें कि फ्रैक्शन में बात करनी पड़ी कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। तो वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन दी फॉर्म, ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है। अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, अगर उसके नीचे मैं 0 लिख दूंगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा आपने मान लिया, आपको ये पता होना चाहिए नॉट डिफाइंड क्यों है। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे लिखो 4/2, इसका मतलब यह है कि 4 को मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो करते हैं, 2 2 4, तो ये डिवाइड हो गया। अगर मुझे 1 को 0 से डिवाइड करना हो तो करके दिखाओ,
0 1 ज़ा 0, फिर 1 आ गया, 0 1 ज़ा 0 1 ज़ा 0, फिर 1 आ गया, मतलब ये डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। और इसलिए ये बोलते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 जो है वो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स आई थिंक आपको क्लियर है। डेफिनेशन लिखने का मतलब यही है कि आपको क्लैरिटी हो, डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी, हमें उनको फील करना है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ। अब देखो, रैशनल नंबर्स को फील करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अब आप मेरे को बताओ, -1/2 बहुत ईजी है। अब -1/2 क्या एक रैशनल नंबर है? यस। क्यों है? अब वैसे तो पता ही है कि ये वन मतलब कि ऐसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, बट फिर मैं आपको समझाना चाहूँगा। -1, देखो न्यूमरेटर में -1 है और 2, ये बोथ क्या हैं? इंटीजर्स। बोथ बोथ आर इंटीजर्स। क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं और फ्रैक्शन में हैं, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर और ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब ये बात क्लियर। अब इसमें कुछ बच्चों को डाउट होता है, अब वो डाउट मैं कैसे क्लियर करूंगा? अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो नेचुरल नंबर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो होल नंबर भी है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो इंटीजर भी है। यस, ये क्वेश्चंस आपको 1.1 में आएंगे कि 5 एक नेचुरल नंबर है या ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो 5 नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ रैशनल नंबर्स के अंदर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इन सभी नंबर्स को मैं रैशनल नंबर के बीच में लिख सकता हूँ। वैसे क्लास 10th में भी हमने ये पढ़ा, क्योंकि क्लास 10th में आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये सारा सिस्टम होता है। ये नेचुरल नंबर का छोटा सा बॉक्स है, उससे बड़ा होल नंबर क्योंकि इसमें जीरो आ गया, उससे बड़ा इंटीजर क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया, उससे बड़े रैशनल नंबर। ये सारे बॉक्स जो हैं वो रैशनल नंबर के अंदर हैं, मतलब 5 रैशनल नंबर है। बट इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर जैसे ऐसे लिखा है उसको मैं लिख सकता हूँ 5/1। 5/1 का मतलब भी यही होता है कि 5 ही होता है। ठीक है, सो सिंस 5 and 1 बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब जीरो की बात करते हैं। अब जीरो बहुत कंफ्यूज करेगा कई बच्चों को, और ये क्वेश्चन आपका 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको यहीं पर कवर हो जाएगा। अब ये मैंने बेसिक में इसलिए इंक्लूड किया है कि प्लीज़ बेसिक मत मिस किया करो किसी भी चैप्टर का। ठीक है, तो अब जीरो को भी मैं लिख सकता हूँ ना, 0/1 लिख ही सकता हूँ। किसी भी नंबर को मैं 0/1, मतलब जीरो को मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ, 0/1, 0/2, 0/3, इन सब का मतलब सेम ही है। तो ये भी क्या होगा, सिंस जीरो भी एक इंटीजर है, 0 and 1 बोथ आर इंटीजर्स, अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं दैट मीन्स ये क्या है, एक रैशनल नंबर। अब 2.5 की बात करते हैं। अब इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट होगा, आपको पता है डेसिमल है, इसको अगर मैं हटाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब बेसिकली वैसे ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी हम यही इतना ही सीखते हैं कि नेक्स्ट पेज में आपको कुछ बताने वाला हूँ। इसको लिख देता हूँ मैं, सिंस 25 and 10 ये बोथ आर इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये बोथ क्या हैं, इंटीजर्स हैं, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। आई होप इन एग्जाम्पल्स के बाद आपके कुछ ना कुछ डाउट्स जो हैं रैशनल नंबर्स के वो क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद मुझे दो चीज़ें आपको रैशनल नंबर के बारे में और बतानी है, जो आपको एक्सरसाइज में और आगे जाके क्वेश्चंस में वो काफ़ी हेल्प करेंगे। बुक में वो एज सच सीधा सीधा बताया नहीं होता, कुछ छोटी छोटी लाइनें लिखी होती हैं, वो कई बार बच्चे मिस कर देते हैं, तो मैं आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, जो नेक्स्ट हमें चीज़ें सीखनी है वो है मतलब कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। बहुत इजी है, बट ये बातें आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज को करने से पहले। ठीक है, तो देखो, अब देखो 1/2, आपको पता है 1/2 एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। अब देखो 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो अगर मैं 1/2 को ना मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो कितना आएगा, 5/10। सेम वे से अगर मैं 1/2 को ऐसा करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, 7/14। अब ये दोनों जो हैं
ये दोनों जो हैं तो अब ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 1/2। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर रैशनल नंबर है उसको मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं है, वो एक ही बात है। तो ऐसा मैं कर सकता हूं और ये क्वेश्चंस में हम करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये फालतू की बात है, बट ये बिलीव मी 1.1 के पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही हम ये करने वाले हैं। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सेम वे से इसी का जस्ट रिवर्स होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ना मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म को दिखाने के लिए, ये जस्ट मैंने बताया ना इसका उल्टा है, दो नंबर्स वैसे लिख रहे, तो रैशनल नंबर्स हैं तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 में कट कर सकता हूँ, 9 2 ज़ा 18। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2। तो 1/2 जो है इज दी 1/2 इज दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/16 एंड 9/18। इसका मतलब यही है कि मैं किसी भी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मुझे लिखना आएगा, ये आपको पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि इस रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो वो उसका मतलब ये होता है कि जब तक वो कट होता है, जैसे अब इसको मैं फर्दर कट नहीं कर सकता, जब तक वो कट हो रहा है उसको हमें कट कर देना चाहिए, और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। यहाँ पर मैं इसका देखो, इसको 5 टू द 10 हो गया ना, तो 1/2 ही बन गया, 7 टू द 14 हो गया, 1/2 ही हो गया ना। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो बेसिकली अगर देखा जाए, देखो रैशनल नंबर हमने पढ़ा है ना, रैशनल नंबर में भी हमने अभी कुछ ना कुछ छोड़ा है, क्योंकि उसकी एक और डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये डेसिमल कुछ एक्सपेंशन करके है, ये हम आगे जाके 1.3 या 1.4 में पढ़ेंगे। अभी के लिए रैशनल नंबर की हमें जितनी बेसिक सी नॉलेज चाहिए थे वो हमें है, इक्विवेलेंट हमें पता है, सिंपलेस्ट फॉर्म हमें पता है। अब इसके बाद जो है मैं आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। 1.1 को किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसकी एग्जांपल्स को किस तरह सॉल्व करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है उसकी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आप बेसिक करके खुद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, तो कभी भी दो नंबर्स के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो मैंने स्टेप लिखे हैं, ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर सेम। ये स्टेप लिखने का पर्पस ये रहता है कि आप इनको लिख के रख लो, ठीक है। आपको पता है कि हमें पहला स्टेप क्या करना है, ट्राई टू मेक, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंट भी आ गया तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अगर डिनोमिनेटर, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो सेम करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर सो दैट गैप बिटवीन न्यूमिनेटर्स इज सफिशिएंट। देखो ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 2/5। वैसे आपको बता दूं, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अभी हम उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमें वो लिखने हैं जो ईजी हों। जैसे हमें पता कि 1 के बाद 2 आता है तो इसके बीच में क्या लिखेंगे, तो वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर सेम। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देखो इसको मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब 1/5 है और 2/5 है, तो अगर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमें देखो इसका क्या मतलब, 2/10 बनेगा, ये 4/10 बनेगा। अब इनके बीच में सिर्फ 3/10 हम लिख सकते हैं, मतलब गैप जो है, इन दोनों के बीच में गैप जो है वो सफिशिएंट नहीं है। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करेंगे, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो इसको ना मैं 1/5 को जो ना मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपको पता है हमने सीखा है कि किसी भी रैशनल नंबर को हम ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो ये बना 6/30। अब सेम वे से 2/5 जो है, 2/5 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। अब आप मेरे को बताना कितना आंसर आया, 12/30। अब इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, मैं लिख देता हूँ 6/30 को। आप मेरे को बताओ कौन सा नंबर आएगा। लिख सकते हैं ना हम 7/30, लिख सकते हैं ना हम 8/30, 9/30, 10/30, 11/30, और लास्ट में हमारा क्या है 12/30। तो इस तरह से हमने 5 डिफरेंट रैशनल नंबर इनके बीच में लिख लिए। ये बहुत ईजी है।
हमने यहाँ से क्या सीखा है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट हमें वो लिखने जो ईजी हो, देखने में लिखने में ईजी हो। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम था तो इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि बीच में कम से कम तो 5 नंबर आए ना। अगर हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में एक ही नंबर आ रहा था, तो मैंने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया। और इन क्वेश्चंस में कई बार आंसर आपका डिफरेंट भी हो सकता है, बट वो बिल्कुल एक्यूरेट है। कई बार अगर हम इससे भी ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे अगर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 8/40 और ये बनेगा 16/40। तो आपके आंसर आएंगे 9/40, 10/40। तो वो आंसर भी एक्यूरेट है, ये आंसर भी एक्यूरेट है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब एक एग्जाम्पल वो करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम ना हो। अब देखो ये वो एग्जाम्पल है। अब पहले ही बता दूं, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल या क्वेश्चन नहीं है, बट आपको एमसीक्यूज में या ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने ये स्टेप्स आपको बना के दिए हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा जो है वो सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा, ये हम कर सकते हैं 2/10। सेम वे से 1/2 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, मतलब उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, इसको 2 से। तो कितना आएगा आप मेरे को बताओ, 5/10। ठीक है, 5/10 आ गया। 2/10 5/10। अब 2/10 और 5/10 के बीच में 3 आ सकता है, 4, 2 ही आ सकते हैं, बट अभी भी हमारे 5 नहीं आ सकते। तो 5 को बनाने के लिए अब 2/10 को मैं किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा करते हैं, इसको 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 6 7 8 9 आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4/20। सेम वे से 5/10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो ये बनेगा 10/20। क्लियर है ना आपको। अब आप मेरे को बताओ 4/20 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आए, बोल के बताओ। 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 और ये क्या है लास्ट में 10/20। तो ये हमने, अब आपको कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये तो 1/5 था, आपने यहाँ पर 6/30 लिखा है। देखो मैंने आपको बताया था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप इनको कट करोगे ना, अगर आप इनको कट करोगे तो ये बेसिकली 1/5 ही बनेगा। ये हम इक्विवेलेंट जो नंबर्स होते हैं, जैसे देखो वह 1/5 बन गया, और इसको भी हम कट कर सकते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। तो बेसिकली अगर आंसर को लिखना हो अच्छे तरीके से तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबर्स आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने कंप्लीट किया है। इसको 1/5 लिख सकते हैं, इसको 2/5, तो उसके बीच में ये रैशनल नंबर्स हैं। ये 1/5 है, ये 1/2, इसके बीच में रैशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से देखो ये बेसिक्स वाली वीडियो हमारी आज खत्म है। मतलब इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक करवाया, और बेसिक को मैंने इस तरह से करवाया कि आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन की एग्जाम्पल्स जो हैं वो खुद सॉल्व कर लोगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर आपने आपके मतलब बेसिक करने के बाद हमें एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, देखो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, या मुझे टेलीग्राम पर हमारा डाउट ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।